नमस्कार साथियों, दिव्य ज्ञान के YouTube चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम है गिरीश मिश्रा। दोस्तों, आज हम उत्तराखंड LT 2024 में उत्तराखंड का महत्वपूर्ण टॉपिक उत्तराखंड का भौगोलिक विभाजन के विषय में आज पढ़ने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ये है हमारा प्यारा सा उत्तराखंड। इसमें जो है मुख्यतः से 8 भागों में विभक्त किया गया है, जैसे कि आप इस जो है डायग्राम में देख सकते हैं। जैसे सबसे ऊपर ट्रांस हिमालय है, फिर महान हिमालय है, लघु मध्य हिमालय है, शिवालिक हिमालय है, भाबर क्षेत्र है, तराई क्षेत्र है और नीचे गंगा का मैदान। और बीच में इन जो हिमालय क्षेत्र हैं, इनके बीच में घाटियां होती है और एक घाटी वाले क्षेत्र भी इसके अंतर्गत आते हैं। तो मुख्यतः 8 भागों में हमारे प्यारे उत्तराखंड को विभाजित कर दिया गया है। तो आइए इसे डिटेल से देखते हैं। तो देखिए, इसमें उत्तराखंड का भौगोलिक विभाजन धरातलीय विन्यास के आधार पर उत्तराखंड को 8 भौगोलिक क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। ये 8 क्षेत्र कौन कौन से हैं? तो पहला क्षेत्र है इसमें ट्रांस हिमालयी क्षेत्र, जो कि सबसे ऊपरी क्षेत्र है हिमालय का। उसके बाद है बृहद या फिर उच्च हिमालयी क्षेत्र, उसके नीचे आता है दक्षिणी भाग में। फिर लघु मध्य हिमालयी क्षेत्र आता है, फिर दून द्वार क्षेत्र आता है, शिवालिक क्षेत्र आता है, भाबर क्षेत्र आता है, तराई क्षेत्र आता है और गंगा का मैदानी क्षेत्र आता है। तो ऐसे मुख्यतः 8 भागों में उत्तराखंड को विभाजित किया गया है। एक एक करके अब बात करते हैं, ये जो है कहाँ कहाँ पर ये क्षेत्र आते हैं उत्तराखंड में। तो सबसे पहले बात करते हैं ट्रांस हिमालयी क्षेत्र की। इसके अंतर्गत इस क्षेत्र का कुछ भाग भारत और तिब्बत के नियंत्रण में है। इस क्षेत्र की ऊंचाई लगभग 2500 मीटर से 3500 मीटर के बीच में होती है, जबकि इसकी चौड़ाई 20 से 30 किलोमीटर तक के बीच में होती है। इस क्षेत्र की पर्वत श्रेणियों को जैक्सर श्रेणी भी कहा जाता है। यहाँ पर माणा, नीति, लिपुले, किंगरी बिंगरी आदि दर्रे इसी क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। तो सबसे मुख्य जो सबसे ऊपरी भाग है हिमालय का ट्रांस हिमालयी क्षेत्र, ये भारत और तिब्बत के नियंत्रण वाले क्षेत्रों में आता है। इसकी ऊंचाई 2500 से 3500 मीटर के बीच में होती है। इसकी चौड़ाई 20 से 30 किलोमीटर के बीच में होती है और इन पर्वत श्रेणियों को जैक्सर श्रेणी भी कहा जाता है, जबकि माणा, नीति, लिपुले, किंगरी बिंगरी आदि दर्रे इसी क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। इसी प्रकार से दूसरा यहाँ पर उसके ठीक दक्षिणी भाग में आता है बृहद उच्च हिमालयी क्षेत्र। इसके अंतर्गत यह ट्रांस हिमालय क्षेत्र के दक्षिण में स्थित है। सबसे ऊंची चोटियों वाली इस पर्वत श्रेणियों को महा या मुख्य हिमालय कहा जाता है। उत्तराखंड में इस पर्वत श्रेणी की ऊंचाई लगभग 4500 से लेकर 7817 मीटर नंदा देवी तक और इसकी चौड़ाई 15 से 30 किलोमीटर तक है। यह श्रेणी राज्य के 6 जिलों पिथौरागढ़, उत्तरकाशी, टिहरी गढ़वाल, रुद्रप्रयाग, चमोली और बागेश्वर क्षेत्र में यहाँ पर आता है। साथ में इस क्षेत्र में भागीरथी, अलकनंदा, धौली गंगा, गौरी गंगा आदि नदियों के उद्गम स्थल भी हैं और नंदा देवी, पंचाचूली, दूनागिरी आदि प्रमुख चोटियाँ इसकी जो है प्रमुख चोटियाँ इसके अंतर्गत आती हैं। तो एक बार और देख लेते हैं। देखिए, बृहद उच्च हिमालयी क्षेत्र है, ये जो है ट्रांस हिमालय के दक्षिण में स्थित है। इसकी ऊंचाई लगभग 4500 से 7817 मीटर के बीच में रहती है। इसकी चौड़ाई जो है 15 से 30 किलोमीटर है। राज्य के 6 जिले पिथौरागढ़, उत्तरकाशी, टिहरी, रुद्रप्रयाग, चमोली और बागेश्वर इसमें आते हैं। और ये वो क्षेत्र है जहाँ पर जो हमारे राज्य की मुख्य नदियाँ हैं भागीरथी, अलकनंदा, धौलीगंगा, गौरीगंगा आदि के यहाँ उद्गम स्थल है, यानी कि यहाँ पर इनके से संबंधित ग्लेशियर हैं जहाँ से नदियाँ निकलती हैं। और नंदा देवी, पंचाचूली, दूनागिरी आदि प्रमुख चोटियाँ इनके अंतर्गत आती हैं। इसी प्रकार से लघु मध्य हिमालय इसके दक्षिणी क्षेत्र में स्थित है। तो यह क्षेत्र बृहद हिमालय के क्षेत्र के दक्षिण में स्थित है। यह राज्य के 9 जिलों, अब ये जो है 9 जिलों को जो है 9 जिले इसके अंतर्गत आते हैं, जिनमें चंपावत आता है, नैनीताल आता है, अल्मोड़ा आता है, चमोली आता है, पौड़ी आता है, रुद्रप्रयाग, टिहरी, उत्तरकाशी और देहरादून का पश्चिमी भाग इसके अंतर्गत आता है। और ये कुल मिला के पूर्व से पश्चिम की ओर फैला है। इस क्षेत्र की ऊंचाई 1200 मीटर से 4500 मीटर तक की जो है इसकी ऊंचाई है और इसकी चौड़ाई 70 से 100 किलोमीटर तक की रेंज में इसकी चौड़ाई है। तो कहने का मतलब है जो यहाँ पर लघु या मध्य हिमालयी क्षेत्र है, ये जो है 9 जिलों में फैला हुआ है, जिसमें चंपावत आता है, नैनीताल आता है, अल्मोड़ा आता है, चमोली आता है, पौड़ी गढ़वाल, रुद्रप्रयाग, टिहरी गढ़वाल, उत्तरकाशी और देहरादून का पश्चिमी भाग इसमें आता है। ऊंचाई इसकी 1200 मीटर से 4500 मीटर तक के बीच की होती है और इसकी चौड़ाई 70 से 100 किलोमीटर तक के बीच में आती है। यह जो क्षेत्र है, यह मध्य हिमालयी क्षेत्र का निर्माण वलित एवं कायांतरित चट्टानों से इसका निर्माण हुआ है। जो वलित एवं कायांतरित चट्टान हैं, इनके मेल से इसका जो है निर्माण हुआ है। इस क्षेत्र में तांबा, ग्रेफाइट, जिप्सम एवं मैग्नीसाइट आदि खनिज तत्व मिलते हैं।
इस हिमालय से सरयू, पश्चिमी रामगंगा, लाधिया आदि नदियाँ निकलती हैं तथा इस क्षेत्र में कई ताल भी पाए जाते हैं। इस क्षेत्र में शीतोष्ण कटिबंधीय सदाबहार प्रकार के कोणधारी सघन वन पाए जाते हैं। इन वनों में बांज, खरसों, देवदार, साल, चीड़ आदि वृक्ष काफ़ी मात्रा में यहाँ पर पाए जाते हैं। इस क्षेत्र में छोटे छोटे घास के मैदान भी पाए जाते हैं जिन्हें लोकल बोलचाल में बुग्याल या फिर पयार कहते हैं और कहीं कहीं इनको मर्ग भी कहा जाता है। तो कहने का मतलब है तो ये एक अच्छा जो है ज़्यादा फैला हुआ क्षेत्र है उत्तराखंड के जो है भौगोलिक विभाजन में। इसी प्रकार से अगला भाग है, इसमें दून या द्वार क्षेत्र भी इसे कहते हैं। इसके अंतर्गत यह शिवालिक व मध्य हिमालय के बीच का क्षेत्र है। इसकी ऊंचाई 350 मीटर से 750 मीटर तथा चौड़ाई 24 से 32 किलोमीटर तक है। देहरादून, कोठारी, चौखम, कोटा, पचवा आदि राज्य के प्रमुख दून हैं। इन क्षेत्रों में गहन कृषि की जाती है और मानव जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां होने के कारण यहाँ जनसंख्या घनत्व सबसे ज़्यादा होता है। तो दून द्वार क्षेत्र है, जैसे दो प्रकार के, पश्चिम में जो है इसे दून कहा जाता है इस क्षेत्र को और पूर्व में इसे द्वार कहा जाता है। जैसे दून वाला एरिया हो गया देहरादून और द्वार वाला एरिया हो गया आपका हरिद्वार या फिर कोटद्वार। इनको जो है अलग अलग नामों से जाना जाता है। यानी कुल मिला के दून या द्वार क्षेत्र ये हैं। ये शिवालिक और मध्य हिमालय के बीच का क्षेत्र होता है। इसकी ऊंचाई 350 मीटर से 750 मीटर के बीच की तथा चौड़ाई 24 से 32 किलोमीटर तक के बीच की होती है। जबकि इसके प्रमुख जो क्षेत्र आते हैं इनमें देहरादून आता है, कोठारी, चौखम, कोटा, पचवा आदि राज्य के प्रमुख दून हैं। इन क्षेत्रों में गहन कृषि की जाती है। मानव जीवन के लिए ये बहुत अनुकूल स्थितियां यहाँ पाई जाती हैं, जिस कारण यहाँ जनसंख्या घनत्व भी ज़्यादा पाया जाता है। अगला क्षेत्र है शिवालिक क्षेत्र। भाबर क्षेत्र के तुरंत उत्तर में स्थित पहाड़ी को बाह्य हिमालय या शिवालिक कहा जाता है। यह पर्वत श्रेणी हिमालय के सबसे बाहरी दक्षिणी छोर पर स्थित है। राज्य के 7 जिले इसके अंतर्गत आते हैं, जिनमें देहरादून, हरिद्वार, पौड़ी, अल्मोड़ा, नैनीताल और दक्षिणी चंपावत इसके अंतर्गत आते हैं। इस क्षेत्र की ऊंचाई 700 मीटर से 1200 मीटर तक होती है और चौड़ाई 10 से 20 किलोमीटर तक होती है। यह श्रेणी हिमालय का सबसे नवीनतम भाग है, यानी शिवालिक भाग। जो शिवालिक भाग है ये हिमालय का सबसे नवीन भाग है या फिर सबसे बाद में इसका निर्माण हुआ है। और ये जो शिवालिक क्षेत्र है ये जो है इसको बाह्य हिमालय भी कहा जाता है। 7 जिले से इसमें जो है इसके अंतर्गत आते हैं, देहरादून, हरिद्वार, पौड़ी, अल्मोड़ा, नैनीताल और चंपावत। और इसकी जो ऊंचाई है ये 700 से 1200 मीटर तक के बीच की होती है और चौड़ाई 10 से 20 किलोमीटर तक के बीच की होती है। इस क्षेत्र की जो प्रमुख वनस्पतियां इनमें शीशम है, साल है, बुरांस, चीड़, बांस आदि हैं और प्रमुख खनिज बालू, संगमरमर, जिप्सम, फास्फेटिक आदि इसके अंतर्गत जो प्रमुख खनिज इसके अंतर्गत आते हैं। इसी प्रकार से अगला जो है भौगोलिक भाग है यहाँ का भाबर क्षेत्र। जैसा नाम से लग रहा है भाबर क्षेत्र, ये वो क्षेत्र होता है जो पहाड़ों से जो नदियाँ निकलती हैं वहाँ से जो अवसाद अपने साथ लेकर आती हैं नदियाँ, जो बड़े अवसाद होते हैं, यानी कि जैसे रेत होती है, इसके अंदर बड़े बड़े पत्थर होते हैं, ये बड़े जो है जो नदियों के द्वारा लाए जाते हैं, इस क्षेत्र में इकट्ठा कर लिए जाते हैं। तो ये इस क्षेत्र को इसीलिए भाबर क्षेत्र कहा जाता है। तो तराई क्षेत्र के उत्तर और शिवालिक क्षेत्र के दक्षिण भाग को भाबर कहते हैं। इसकी चौड़ाई 10 से 12 किलोमीटर है और यह पूर्व में चंपावत से दक्षिण में देहरादून तक फैला हुआ है। यह क्षेत्र उबड़ खाबड़ और मिट्टी, कंकड़, पत्थर और मोटे बालू से युक्त है, क्योंकि आपको जैसा मैंने बताया जो नदियां होती हैं जैसे पहाड़ से उतरने के बाद जैसे मैदान की ओर आती हैं तो जो बड़े अपने साथ अवसाद लेके आती है, रेता लेके आती है, पत्थर लेके आती है, ये इस क्षेत्र पर छोड़ते जाती है और फिर इनके नीचे से नदियाँ होकर फिर बहती हैं। इसी प्रकार से तराई क्षेत्र, अब जैसे भाबर से थोड़ा आगे निकल लेंगे तो मोटा अवसाद यहाँ पर रुक जाता है और फिर बचता है पतला अवसाद, यानी महीन अवसाद बचता है, वो भाबर से आगे वाले क्षेत्र में जो है यहाँ पर छोड़ना शुरू हो जाता है, जिसके कारण महीन अवसाद से एक क्षेत्र बनता है जिसे तराई क्षेत्र कहते हैं। इसके अंतर्गत उधमसिंह नगर, हरिद्वार में गंगा का जो मैदान है, पौड़ी, गढ़वाल तथा नैनीताल के कुछ भाग को तराई कहा जाता है। इसकी चौड़ाई 20 से 30 किलोमीटर तक है। तराई क्षेत्र के भूमि का निर्माण महीन कणों वाली अवसादों से हुआ है जो नदियों द्वारा लाया गया है। इसी प्रकार यहाँ की भूमि दलदली होने के कारण यह क्षेत्र मैदान से थोड़ा अलग होता है। तो यहाँ की भूमि क्या होती है, दलदली होती है ज़्यादा। और इस क्षेत्र में
अधिक पानी होने के कारण यहाँ धान और गन्ने की अच्छी खासी खेती होती है। इसके अलावा यहाँ गेहूँ, आलू की खेती भी पर्याप्त मात्रा में की जाती है। इस क्षेत्र में पाताल तोड़ कुएँ मिलते हैं क्योंकि बिल्कुल दलदल वाला हिस्सा होता है, पानी की मात्रा ज़्यादा होती है ज़मीन में, तो कुएँ भी आसानी से यहाँ पर मिल जाते हैं। इसलिए पाताल तोड़ कुएँ भी इस क्षेत्र में मिलते हैं तराई वाले भाग में। और अंतिम क्षेत्र है इसका गंगा का मैदानी भाग। अब तराई क्षेत्र से थोड़ा अगर आप आगे बढ़ेंगे तो उस महीन जो अवसाद छोड़ा था उसके आगे भी कुछ कण बच जाते हैं, उपजाऊ कण होते हैं मिट्टी के, वो अब जो है अब एक मैदान जैसा बन जाएगा इसके आगे, जिसे हम गंगा का जो है मैदानी भाग कहेंगे। तो वहाँ पर ये उपजाऊ मिट्टी के रूप में कृषि के लिए उपयुक्त भूमि होती है, जिसे गंगा का मैदानी भाग कहते हैं। दक्षिणी हरिद्वार का अधिकांश भाग गंगा के समतल मैदानी क्षेत्र का हिस्सा है। यह क्षेत्र गंगा द्वारा लाए गए महीन कणों वाले अवसादों से निर्मित होता है और ये इतना बढ़िया जो है अवसाद रहता है जिस कारण मिट्टी यहाँ की बहुत ज़्यादा उपजाऊ हो जाती है। यह क्षेत्र अत्यंत उपजाऊ है। इस क्षेत्र में अधिकांश गन्ना, गेहूँ, धान की फसल इसके अंतर्गत होती है। इसी प्रकार से अब दोबारा से हम देखते हैं उत्तराखंड की भू आकृतियाँ 8 प्रकार की हैं, जैसा हमने आपको बताया था। ट्रांस हिमालय, महान हिमालय, लघु हिमालय, शिवालिक हिमालय, घाटी जिसे दून या द्वार भी कहा जाता है, भाबर, तराई और गंगा का मैदान। इसी प्रकार उत्तराखंड की जो प्रमुख पर्वत चोटियाँ हैं तो 3 प्रमुख यहाँ पर हमने लिखी हुई है, जैसे नंदा देवी पश्चिमी जिसकी ऊंचाई 7,817 मीटर है, कामेट 7,756 मीटर दूसरे नंबर में आता है, और नंदा देवी पूर्वी इसकी जो हाइट है वो है 7,334 मीटर। तो आप इसे ध्यान रखना, 2 नंदा देवी और एक कामेट है। नंदा देवी पश्चिमी जो है सबसे ऊंची है, फिर कामेट का नंबर आता है, फिर नंदा देवी पूर्वी का नंबर आता है। बाकी हाइट आप ध्यान रखिएगा, नंदा देवी पश्चिमी की 7,817 मीटर, कामेट की 7,756 मीटर और नंदा देवी पूर्वी की 7,434 मीटर यहाँ पर इनकी हाइट है। इसी प्रकार महान हिमालय में रहने वाली जनजाति, जो प्रमुख जनजाति है वो कौन सी है? भोटिया। जो यानी कि जो महान हिमालय में रहने वाली जनजाति है वो भोटिया जनजाति। इसी प्रकार महान हिमालय का अन्य नाम क्या है? हिमाद्री। जो महान हिमालय है इसका नाम हिमाद्री इसलिए है क्योंकि बहुत सी नदियों की, जो उत्तराखंड की प्रमुख नदियाँ हैं उनकी जो है उद्गम स्थल इस क्षेत्र में आते हैं, इसलिए इसे हिमाद्री नाम से भी जाना जाता है। इसी प्रकार लघु हिमालय का अन्य नाम क्या है? तो लघु हिमालय का अन्य नाम हिमांचल भी है। उत्तराखंड में सर्वाधिक विस्तार किस हिमालय का है? वो है लघु हिमालय का। पशु चारकों का स्वर्ग किसे कहा जाता है? तो जो पशु चारक होते हैं जो अपने पशुओं को जो है चराने के लिए ले जाते हैं, तो किस हिमालय क्षेत्र में आता है? वो आता है लघु हिमालय में। जो और जिस स्थान पर उनको चराया जाता है तो उन्हें मुख्यतः बुग्याल, पयार या मर्ग कहा जाता है। वैदनी बुग्याल जो है राज्य का जो सबसे बड़ा बुग्याल है, वैदनी बुग्याल, ये कौन से हिमालय में पड़ता है? तो ये भी लघु हिमालय में पड़ता है और चमोली डिस्ट्रिक्ट में ही पड़ता है। इसी प्रकार उत्तराखंड का जो पामीर है वो कौन से हिमालयी क्षेत्र में पड़ता है? वो पड़ता है लघु हिमालयी क्षेत्र में, जिसे दूधातोली पर्वत के नाम से भी जाना जाता है। पर्वतों की रानी मसूरी ये कौन से हिमालयी क्षेत्र में आता है? ये भी लघु हिमालयी क्षेत्र में आता है। इसी प्रकार शिवालिक हिमालय का जो अन्य नाम किस नाम से जाना जाता है? जो शिवालिक हिमालय है इसको मुख्यतः भाई हिमालय या भारी हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। इसी प्रकार उत्तराखंड का जो नवीनतम हिमालय है इसे शिवालिक हिमालय के नाम से जाना जाता है या भाई हिमालय के नाम से जाना जाता है। हमारे जो पुरातन ग्रंथ हैं उनमें जो एक मैनाक पर्वत का जिक्र होता है, तो वो जो पुरातन मैनाक पर्वत है तो ये कौन सा वाला हिमालय वाला स्थान है? तो ये वाला स्थान है शिवालिक हिमालय। तो शिवालिक हिमालय को ही जो है पुरातन जो ग्रंथों में मैनाक पर्वत की संज्ञा दी गई है। राज्य के सर्वाधिक पर्यटक क्षेत्र किस हिमालय क्षेत्र में आते हैं? तो ये आते हैं शिवालिक हिमालय में आते हैं। इसलिए आते हैं क्योंकि यहाँ पर सर्वाधिक वर्षा यहाँ पर होती है। घाटी क्षेत्र, जो घाटी क्षेत्र होते हैं ये कहाँ होते हैं? ये होते हैं लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय के जो बीच का स्थान होता है तो उन्हें घाटी क्षेत्र कहते हैं। लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय के बीच के स्थान को घाटी क्षेत्र कहा जाता है। घाटी क्षेत्रों को पश्चिम में क्या कहा जाता है? पश्चिम में इनको दून कहा जाता है और पूर्व में द्वार कहा जाता है। जैसे पश्चिम में देहरादून नाम आ गया और पूर्व में जो हरिद्वार, कोटद्वार ये नाम आ गए। तो पश्चिम में घाटी क्षेत्रों को दून कहा जाता है और पूर्व क्षेत्र में इनको द्वार कहा जाता है। इसी प्रकार से भाबर क्षेत्र, तो ये क्या है भाबर क्षेत्र? यह नदियों द्वारा लाया गया भारी अवसाद। जो नदियां हमने आपको बताया था पहाड़ों से मैदान की ओर को जाती हैं तो भारी अवसाद को छोड़ देती हैं और उस क्षेत्र में जहाँ पर ये भारी अवसाद जमा हो जाता है तो इन्हीं को ही भाबर क्षेत्र कहते हैं और ये क्षेत्र कृषि के लिए अनुपयुक्त होता है। इसी प्रकार तराई क्षेत्र, नदियों द्वारा लाया गया हल्का अवसाद, इसके आगे वाला भाग जो है भाबर क्षेत्र के आगे वाले भाग को हम जो है
तराई क्षेत्र कहते हैं और यहाँ पर पातालतोल कुएं पाए जाते हैं, क्योंकि दलदल वाला क्षेत्र होता है, पानी की अधिकता यहाँ पर ज़्यादा होती है। और गंगा का मैदान जो हरिद्वार वाला क्षेत्र है, ये गंगा का मैदान के अंतर्गत आते हैं। इसी प्रकार यहाँ पर भी जो है जलोढ़ मृदा क्षेत्र होते हैं। जलोढ़ का मतलब होता है जल द्वारा जो उपजाऊ मिट्टी लाई जाती है, तो इससे एक क्षेत्र बनता है। इसे हम दो भागों में विभक्त करते हैं, एक भाग को हम खादर क्षेत्र कहते हैं और दूसरे को बांगर क्षेत्र कहते हैं। जो खादर क्षेत्र वो होता है जो नदी द्वारा जो नई नई मिट्टी लाई जाती है उसके द्वारा बना गया क्षेत्र खादर क्षेत्र हो जाता है। और जिस क्षेत्र में नदियों द्वारा मिट्टी लाने में बहुत पुराना समय हो गया, बहुत पुरानी जो है मिट्टियाँ होती हैं जो नदियों द्वारा लाई जाती है, तो उनको बांगर क्षेत्र कहा जाता है। उत्तराखंड का पामीर, तो जो ये कहाँ पर है, जो उत्तराखंड का पामीर है ये मध्य हिमालय के अंतर्गत पौड़ी में 60% इसका भाग है और चमोली में 40% इसका जो है भाग है। और इस उत्तराखंड के पामीर से 5 नदियाँ निकलती हैं, जिनमें पश्चिमी रामगंगा है, आटागाढ़, पश्चिमी नयार, पूर्वी नयार और वूनो नदी। तो 5 नदियाँ निकलती है उत्तराखंड के पामीर से, दूधातोली पर्वत से। तो 5 नदियाँ हैं, पश्चिमी रामगंगा, आटागाढ़, पश्चिमी नयार, पूर्वी नयार और वूनो नदी। तो ये था दोस्तों आज का हमारा महत्वपूर्ण वीडियो, जो कि एक वीडियो में हमने उत्तराखंड की जो भौगोलिक विभाजन को बताने की आपको जो है कोशिश की है। 8 भाग हमने डिटेल में पढ़े हुए हैं और इनसे संबंधित कुछ जो नोट्स 1 लाइनर क्वेश्चन आपको बताए हैं, जो उम्मीद करता हूं कि अगर क्वेश्चन कुछ बनते हैं तो ये पर्याप्त होंगे आपको पढ़ने के लिए। तो मिलते हैं अपनी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।